मृत्यु हुई है उसके खिलाफ में सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष रूप में जांच हो, ताकि पता चले भाई कि वास्तविक उनकी क्या गलती थी या फिर उनको दीदी जोहार। सूर्य नारायण हांसदा इनकाउंटर में आप उसको न्यायसंगत मानती है या फर्जी? देखिए, सूर्य नारायण हांसदा का जो हम लोग देख रहे हैं, सूर्य हांसदा का, वो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखे। अभी तक तो वहाँ पे गए नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से शुरू दिन इनकाउंटर हुआ तो उस दिन एक बार के लिए लगा भाई कि हो सकता होगा अपराधी तत्व के हैं तो इनकाउंटर किए। लेकिन जैसे ही उनका इनकाउंटर का दूसरा दिन से जिस तरह से बच्चा को उन्होंने पढ़ा रहे थे, संस्था रखे थे, जैसे उनका जो कार्यशैली था, तो उसको देख करके लग रहा था कि ये मानवता का ही परिचय दे रहे हैं। और उसके बाद से उनका कुछ कुछ वीडियो भी हम लोगों ने देखा, बहुत सारे झारखंड के बहुत सारे लोगों ने भी देखा होगा। तो उसको देख करके नहीं लगता है कि ये अपराधी तत्व के लोग थे। यानी वो शासन प्रशासन अगर कोई गलत करता है, चाहे वो सत्ताधारी हो या पुलिस प्रशासन हो, अगर कोई भी, चाहे पूंजीपति हो या फिर कोई भी, अगर गलत कर रहे हैं और गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन मिल करके उसको दबाने का काम किया जा रहा है। और ये वर्तमान नहीं, आज से नहीं, अगर हम लोग देखा जाए झारखंड का इतिहास को ही, तो हमेशा से जो भी यहाँ से वीर क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, चाहे वो हमारे निर्मल महतो जी रहे, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी रहे, सिद्धू कानू रहे, चाहे बुद्धू भगत, कोई भी, जिसका भी हम लोग इतिहास क्रांतिकारियों का, शहीदों का अगर हम लोग देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आंदोलन करते हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं। और लड़ने वाले व्यक्ति के पीछे ही शासन प्रशासन उनको, चाहे से सत्ताधारी किसी के खिलाफ में अगर बोले, चाहे वो पूंजीपति के खिलाफ में हो, चाहे कोई कंपनी के खिलाफ में हो, अगर उनके खिलाफ में अगर आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ही दोषी ठहराया जाता है। इस चीज को देख करके हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो उनका जो हम लोग पुराना वीडियो या पुराना जो भी उनके बारे में हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे, तो उससे देख करके लग रहा है कि वहाँ के पत्थर खदान के खिलाफ में वो पहले से ही आंदोलनरत थे, उसके खिलाफ में बहुत सारा आंदोलन भी कर रहे थे। तो इसलिए अगर कोई भी उभर करके अगर आता है, सरकार अगर कोई गलत करते हैं तो उसके खिलाफ में अगर कोई आवाज उठाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार उनको दबाने का काम करते हैं। और यही नतीजा हम लोग निर्मल महतो के टाइम में भी देखे, अलग झारखंड की मांग को लेकर के आवाज उठा रहे थे, तो उनका एक उभरता चेहरा जो है कि झारखंड में दिख रहा था। तो उसी प्रकार जिस तरह से सूर्य हांसदा जी का जो विधानसभा चुनाव 3 बार 4 बार लड़े, अच्छा खासा मतदान भी लाते थे, और एक लोगों का जिस तरह जब उनका शव को लाया गया, तो वहाँ के जो संस्था के बच्चे, फिर उस जगह के लोग थे, उनको रोते हुए देख करके अगर वो व्यक्ति वास्तव में अगर गलत किए रहते तो उतना ज्यादा लोग उनके पीछे आंसू नहीं बहाते, उतना ज्यादा बच्चा उनके शोक में आंसू नहीं बहाते। उनका आंसू को, उनका दर्द को देख करके लग रहा था कि ये मानवता है और ये वास्तव में सही काम कर रहे थे। और इस सही काम करने वाले को पुलिस के द्वारा गलत तरीका से इनकाउंटर किया गया होगा, क्योंकि वहीं के एसपी और पुलिस प्रशासन लोगों का जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे सोशल मीडिया के माध्यम से ही, तो उन्होंने बयान दे रहे थे कि हम लोग देवघर से लाए, देवघर से लाने के बाद उनको रात्रि में उनका कुछ सामान था, वहाँ पे उनको ले जाया गया, उस समय उनको हम लोग इनकाउंटर किए। तो रात्रि में अगर कोई ले जाते हैं, पकड़ के कोई लेके आते हैं यानी। और आज हमने उसका कुछ फोटो भी देखा जिसमें उनका पोस्टमार्टम करने के बाद सिलाई किया गया है। उस सबको देख करके लग रहा है कि घाव हो गया है, लग रहा है कि गरम किसी चीज को कर करके उसका शरीर में दागा गया है। यानी उसको, हमको लगता है फोटो को देख करके उसको मार पीट के अधमरा पहले से ही किया गया होगा, उसके बाद ले जा करके उसको गोली मार दिया गया होगा। इस तरह का हो सकता होगा। ये अब फोटो को देख करके अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको अधमरा पहले से ही मारपीट के किए होंगे, उसके बाद दूर ले जा करके उनको गोली मार दिया गया होगा, ताकि इसको इनकाउंटर करते हुए हम लोग मारे। ये मनगढ़ंत टाइप का कहानी बनाया जा रहा है, हमको देख करके ऐसा अनुभव हो रहा है। जेएलकेएम के अलावा और 3 पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, फिर भी ऐसा होना, आदिवासी नेताओं के ऊपर ही ऐसा होना, कैसे देखते हैं? देखिए, आदिवासी हो चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह से कर रहे हैं, जैसे चुनाव में भी अच्छा खासा मतदान लेकर के आते थे, लोगों का जन समर्थन रहता था। यानी लोगों का अगर जन समर्थन किसी भी पार्टी से रह करके अगर वो दे रहे हैं, और हमेशा अगर अलग अलग पार्टी से, यानी उनका व्यक्तिगत जो वोट था वो भी कम से कम 50,000 के कम से कम उनका व्यक्तिगत वोट था, तब जाकर के उतना लेके आते थे। यानी एक अच्छा छवि और अच्छा चेहरा वाले व्यक्ति होंगे, तब जाकर के किसी भी दल से अगर चुनाव लड़ते हैं तो एक सम्मानजनक वोट, दूसरा तीसरा स्थान लेके आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनेता
राजनीतिक में जो उनके क्षेत्र के जो उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, उनको डर रहता है कि ये उभरता हुआ चेहरा कहीं हमको किसी दिन हार का सामना ना करे। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उनका मृत्यु के पीछे और उनका जो साजिश है, नाम उन्हीं के परिवार से उनकी माताश्री और उनकी धर्मपत्नी का मुंह से सुन रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा जी का नाम आ रहा है। तो ये अभी हम लोग का झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी पार्टी कहा जाता है। हम जानना चाहते हैं भाई कि सरकार पंकज मिश्रा कौन सा आदिवासी है और उसको किस पद में रखा गया है। अगर उनका बात बार बार नाम आता है तो वो कौन सा ऐसे पद में है आदिवासी पार्टी में, और उनका नाम अगर आ रहा है तो उनसे क्यों पूछताछ नहीं किया जा रहा है। ये तो आदिवासी अगर कोई उठ रहा है नया चेहरा तो आदिवासी को दबाने का काम किया जा रहा है। हम लोग के माननीय विधायक जी भी एक बात रखे हैं कि हमारा देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति आदिवासी है। वही संथाल समाज के हम लोग का राज्य का मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी भी वही संथाल समुदाय से हैं, आदिवासी से हैं, और उसी का समाज का हम लोग का समाज में, यानी हमारे राज्य के चाहे हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महामहिम और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी अगर संथाल समाज से हैं और उसी समाज के लोग अगर अपराधी घोषित होते हैं, नक्सली घोषित होते हैं, घोषित कर दिए जाते हैं, यानी हमारे समाज के लोग नक्सली नहीं, ये नक्सली बना दिया जाता है। नक्सली कोई जन्मजात या किसी का इस तरह नहीं है, लेकिन कोई अगर अच्छा काम करते हैं, सरकार के खिलाफ में अगर आवाज बुलंद करते हैं तो उनको मारने का एक षड्यंत्र रहता है कि इसको हम लोग नक्सली का दर्जा दिया जाए। अगर कोई सच्चाई की आवाज उठा रहा है तो सरकार को भी उसमें खराब लगने लगता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है, तो उनको जो है कि मारने के लिए इस तरह का नाम घोषित कर दिया जाता है कि ये नक्सली है। तो अगर नक्सली में जा रहे हैं तो आप उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? सरकार को ये करने की आवश्यकता है। इस तरह से हमने सोशल मीडिया में वीडियो देखा उनका पूर्व का, जब उन जीवित थे, उसको देख करके तो नहीं लगता है कि ये कोई अपराधी किस्म के व्यक्ति थे। उनके अंदर मानवता थी, तभी जा करके वो 200-250 बच्चों को पाल रहे थे, पढ़ा रहे थे। आपको ज्ञात होगा नवीन सरना छात्रावास करके रांची में कुछ दिन पहले एक मामला आया था, जिसमें छात्रावास में बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे थे, यही रांची के राजधानी में। तब उस समय उनको प्रशासन के द्वारा खदेड़ करके निकाला गया, वहां से उनका बेड बिस्तर जो भी था सबको हटाया गया, बच्चा को वहां से हटा दिया गया। राजधानी में ये घटना घटी और इसमें से सभी नेता मंत्री जो भी हैं हम लोग का झारखंड में सभी राजधानी में रहते हैं, किसी ने उनका राय परामर्श लेने या फिर उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए नहीं गया कि इन बच्चों को हम कहाँ रखें, इनको कैसे पढ़ने की व्यवस्था किया जाए। और वो सूर्य हंसदा जी 250 बच्चों को रख करके पढ़ा रहे थे, यानी उनमें मानवता थी। और इसलिए हम सरकार से, जिस प्रकार उनकी मृत्यु हुई है इनकाउंटर के नाम पे, इनकाउंटर की है, लेकिन उनका जख्म को देख करके लगता है कि ये इनकाउंटर नहीं हुआ है, गलत तरीका फर्जी तरीका से इनकाउंटर हुआ है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी मृत्यु के पीछे क्या कारण रही है, सीबीआई जांच किया जाए। क्योंकि अगर हम लोग का आदिवासी चेहरा जो उभरता हुआ चेहरा रहेगा, उन्हीं को अगर इस तरह से मार दिया जाता है या फिर उनको किसी प्रकार से उनके हत्या की जाती है, चाहे जो भी इस तरह से जो घटना हुआ है, इसको लेकर के सीबीआई जांच किया जाए, ताकि उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, या फिर उनको मृत्यु के पीछे किसी का साजिश था, राजनीतिक साजिश था, या फिर वैसे ही बड़े पूंजीपति लोगों का हाथ था, ये जानने के लिए पूरा झारखंड जानना चाहती है। इसलिए चाहेंगे कि उनका जो भी हमने सोशल मीडिया में वीडियो देखा उनका पूर्व का, जब उन जीवित थे, उसको देख करके तो नहीं लगता है कि ये कोई अपराधी किस्म के व्यक्ति थे। उनके अंदर मानवता थी, तभी जा करके वो 200-250 बच्चों को पाल रहे थे, पढ़ा रहे थे। आपको ज्ञात होगा नवीन सरना छात्रावास करके रांची में कुछ दिन पहले एक मामला आया था, जिसमें छात्रावास में बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे थे, यही रांची के राजधानी में। तब उस समय उनको प्रशासन के द्वारा खदेड़ करके निकाला गया, वहां से उनका बेड बिस्तर जो भी था सबको हटाया गया, बच्चा को वहां से हटा दिया गया। राजधानी में ये घटना घटी और इसमें से सभी नेता मंत्री जो भी हैं हम लोग का झारखंड में सभी राजधानी में रहते हैं, किसी ने उनका राय परामर्श लेने या फिर उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए नहीं गया कि इन बच्चों को हम कहाँ रखें, इनको कैसे पढ़ने की व्यवस्था किया जाए। और वो सूर्य हंसदा जी 250 बच्चों को रख करके पढ़ा रहे थे, यानी उनमें मानवता थी। और इसलिए हम सरकार से, जिस प्रकार उनकी मृत्यु हुई है इनकाउंटर के नाम पे, इनकाउंटर की है, लेकिन उनका जख्म को देख करके लगता है कि ये इनकाउंटर नहीं हुआ है, गलत तरीका फर्जी तरीका से इनकाउंटर हुआ है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी मृत्यु के पीछे क्या कारण रही है, सीबीआई जांच किया जाए। क्योंकि अगर हम लोग का आदिवासी चेहरा जो उभरता हुआ चेहरा रहेगा, उन्हीं को अगर इस तरह से मार दिया जाता है या फिर उनको
किसी प्रकार से उनके हत्या की जाती है, चाहे जो भी इस तरह से जो घटना हुआ है, इसको लेकर के सीबीआई जांच किया जाए, ताकि उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, या फिर उनको मृत्यु के पीछे किसी का साजिश था, राजनीतिक साजिश था, या फिर वैसे ही बड़े पूंजीपति लोगों का हाथ था, ये जानने के लिए पूरा झारखंड जानना चाहती है। इसलिए चाहेंगे कि उनका जो भी मृत्यु हुई है उसके खिलाफ में सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष रूप में जांच हो, ताकि पता चले भाई कि वास्तविक उनकी क्या गलती थी, या फिर उनको फर्जी तरीका से इनकाउंटर किया गया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद।